और इस बार के और पाकिस्तान के वकला जो पूरे पाकिस्तान से इधर हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची को, जो सिंध की हमारी बड़ी बार है, कि पहले भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, जनरल पार्टी का इजलास किया कि सीनियर जज और जूनियर जज के लिए ये सलाउद्दीन साहब और उमर सुमरो साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बात हो रही है कानून की, आइन की बालादस्ती की। पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर, बैरिस्टर और पूरे पाकिस्तान के जहां हमारे लीडर वकील, इधर वकला साहबान वो भी बैठे, जो पहुंच गए हैं स्टेज पे, जो बैठे हुए हैं और जो आज मौजूद नहीं है, कि ये कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए जिसने हलफ उठाया था, अगर उस हलफ की ट्रांसलेशन हो और तशरीह हो, तो जिस जज साहब ने हलफ की अनहराफी की है, वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में उनका केस जाना चाहिए। मैं 5 मिनट लूंगा। इधर हमारे दरमियान बड़ी कोशिश की गई तोड़ फोड़ के लिए। कहते हैं कि फलां वकील साहब देखो इतना बड़ा सीनियर है, फलां वकील साहब देखो इतना बड़ा सीनियर है, वो अपने जजेस जैसे एलिवेशन कराता है और एक फैक्ट्री है, वो पैसे कमाता है, आप लोग खामखा ऐसे करते हैं। मैंने बोला, इस मुल्क के लिए अगर एक गरीब बंदा भी हक के लिए आवाज उठाएगा, उसके लिए तारीख लिखी जाएगी। कानून के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अगर जो खड़ा होगा, उसके लिए तारीख लिखी जाएगी। ये तारीख लिखी नहीं जाएगी कि जिस जज साहब ने मुशर्रफ को भगाया, किसी दोस्त ने पूछा कि मोहम्मद अली मजार साहब क्यों जा रहे हैं, उनके खिलाफ इतना को मवाद नहीं है, जज अच्छा है। मैंने बोला, रात के अंधेरों में वो फरोग नसीम जो बात कर रहा हूं, जो आजकल कुछ दोस्त डर रहे हैं, वही फरोग नसीम उस केस में अपीयर हुआ। केस चल रहा था इस्लामाबाद में, पिटीशन यहां दाखिल हो रही थी, किसी तरह मैनेज हुई, और वही मोहम्मद अली मजहर साहब है जज जिसने मुशर्रफ को भगाया, पाकिस्तान का बड़ा डाकू, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की कानून की बालादस्ती जिसने पूरी तबाह करके रखी, जिसने वकीलों को जलाया, जिसने वकीलों को शहीद कराया। आज तक मुतालबा नहीं हो रहा है कि उसको वापस लाओ, उसके लिए कोशिश करो, उस जनरल को लाओ। क्यों नहीं हो रहा है? एक बड़ा केस है हमारा, उसके लिए बात होनी चाहिए। इसी तरह मुनीर अख्तर साहब अच्छे जज हैं, जहां यहां थे तो जबान से बात नहीं चलती थी, कुर्सी पे बैठने के बाद जज को मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, जबान से नहीं बोलना चाहिए, टीवी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिखाने के लिए गलत ऑब्जर्वेशन नहीं देने चाहिए। अगर देने चाहिए तो जजमेंट में लिखनी चाहिए। जज साहब को जुबान से नहीं बोलना है, जज साहब की जजमेंट बोलती है। आज जिस तरीके से मैं कहता हूं, हमेशा यह बात, जब तक हमारे लीडर, हम इस मुल्क के लिए एक पेज पे होंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी रहेगी। ये जो गलत काम हो रहे हैं, हम जस्टिस गुलजार को अच्छा नहीं बोलेंगे, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने जजमेंट गलत बोली दी, एक्सटेंशन दे दी। क्यों? कि कहीं कानून में, आइन में गुंजाइश नहीं है, आप जजमेंट दे रहे हैं, उसके लिए भी तारीख लिखी जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जितने पाकिस्तान की तारीख में गलत काम किए, उसमें एक काम यह भी था, अपने चैम्बर से साकिब निसार को ले आया था, मुनीर अख्तर साहब को ले आया था। इधर लाइकेन
डिसलाइकिंग होती है। मेरे वाले बहुत सारे कॉम्पिटेंट वकील हैं हमारे कराची में, बहुत सारे बड़े लीडर बैठे हैं। मेरी इस हाल से, इस लीडर से, जो हमारे लीडरान इधर बैठे हैं, इस मुल्क के लिए यह है कि मौत से मत डरो। आप कहीं बड़े बड़े महलात बना लो, आप बोल रहे हैं इधर मौत नहीं आ सकती है, मौत कहीं भी आ सकती है। लिहाजा इस मुल्क के लिए जिसने मुल्क दिया, जिसने मुल्क को आइन दिया, वो फांसी चढ़ गया, आज तक उसका नाम जिंदा है। इसी तरह आज वकील साहबान मुल्क के लिए निकले, और जो पहले निकले थे वो चौधरी इफ्तार के लिए नहीं निकले थे, अतारे के लिए निकले थे। और उसके बाद क्या हुआ, हमने जजों को तो मजबूत किया, अदल को मजबूत नहीं किया। आज अहमद अली शेख साहब की बात हो रही है, वो तो अपने चैम्बर से बाहर कहीं निकलता नहीं है। क्या हुआ है 4.5 साल में? किसी करप्ट जज को डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी नहीं किया है। हम कर रहे हैं अदारे की बात, अदारे को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। इस मुल्क के चौकीदारों की और इंसाफ के पहरेदारों की बात कर रही हैं, जिन्होंने मुल्क को आज तक नजरिया जरूरत जजमेंट जो दे रहे हैं। लिहाजा आज इस प्लेटफॉर्म से एक ही बात होनी चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त लीडर कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तहरीक कैसे कामयाब होगी, हम कैसा स्टेप लेना चाहिए। हम जो भी स्टेप लेना चाहते हैं स्टार्ट तो करो, निकलो तो सही, घेराव तो करो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठो, हाई कोर्ट के बाहर बैठो। और अगर इस तरीके से गलत काम होते रहेंगे तो एक, मैं कहता हूं, अगर जो जूनियर जज एक्सेप्ट कर रहा है वो डिसऑनेस्ट है, जब कह रहा है भाई मेरे से सीनियर बैठे मैं नहीं जा रहा, तो इस्तीफा दे देते। अगर जूनियर चला गया है, सीनियर इस्तीफा देते थे। इधर पैसे कमाने की बात नहीं है, इधर इज्जत की बात है, इधर कानून की बात है, आइन की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है। काजी बनो, सिविल सर्वेंट नहीं बनो। खुदारा इस मुल्क के लिए जो आइन है, कानून की बालादस्ती की कसम खाइए, उसके लिए कुछ करो। मेरी गुजारिश है इस लीडरान से कि आओ, निकलो इस्लामाबाद में। ये पूरे मुल्क के वकील साहबान से गुजारिश है, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं बैठेंगे, और ये कम से कम 1-1.5 महीने के लिए उधर बैठना ही पड़ेगा ये काम, फिर वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए होगा, वरना ये हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं जो गवर्नमेंट में वकील बैठे हैं, मैं उनको वकील नहीं मानता। अली जफर क्यों ना हो, बाबर रवान क्यों ना हो, जो उनके साथ हैं, जो उनके साथी बने बैठे हुए हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जुल्म को, ज़ाब्तों को भी नहीं मानेंगे, इन जूनियर जजों को नहीं मानेंगे। ये डिसऑनेस्ट हैं, ये गलत तरीके से गए हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।